सर, आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया और कहा गया कि तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, यहां तक कि नजरबंदी की गिरफ्तारी भी नहीं होगी और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और अभी जब उनको ले जाया जा रहा था, अहकाम जारी किए गए थे कि पुलिस हिसार में उनको उनके घर पहुंचाया जाए, तो सिविल कपड़ों में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया है जबरदस्ती। क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? देखिए, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ताल्लुक है तो उनके साथ यही हो रहा है कि एक मुकदमे से छूटते हैं तो दूसरा मुकदमा, और दूसरे से निकलते हैं तो तीसरा मुकदमा उनके सामने, और उसकी गिरफ्तारी के लिए लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पूरे पंजाब में है, इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरा सूबा पंजाब है, तो सूबे की बजाय अब इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और वहां पर भी मुकदमा अगर कोई दस्तयाब नहीं हुआ तो फौरी तौर पर 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनका कसूर या उन पर जो दायर मुकदमात हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैसियत खोते चले जा रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब को शायद किसी और मकसद के लिए गिरफ्तार कर रखना मतलूब है। तो इस वक्त अब इस्लामाबाद पुलिस बीच में आ गई है, तो ये तो इल्जाम सीधा सीधा मौजूदा विफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत पर जाता है कि उन्हें इस वक्त क्या जरूरत थी कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाए। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमत जो है वो शायद किसी न किसी दर्जे में सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। उसके वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब को अब देखना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पोजीशन इससे मुतासिर हो रही हो, और उनकी जो गैर जानिबदार होना है उनके लिए वो जितना जरूरी है हम देख रहे हैं कि कम से कम इस केस में तो नजर नहीं आ रहा। हबीब अकरम साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात तो हमेशा से की जाती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि निगरान हुकूमत इसमें इस्तेमाल हो रही है, अगर उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि तमाम तर कानूनी और इंतजामी मामलात हैं, निगरान हुकूमत का इन सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये कहने से तो मामला खत्म नहीं होते। आप देख लीजिए कि कुछ दिन पहले निगरान वजीर दाखिला ने एक जमात को जलसे की इजाजत भी दे दी थी, तो लिहाजा निगरान वजीर दाखिला कुछ तंजीमों से मुज़ाकरात भी करते हुए पाए गए हैं या सुनीद है इस हवाले से। यहाँ पर तो अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी है, यानी अगर निगरान हुकूमत ऐसा नहीं कर रही तो फिर उनके नीचे तो हो रहा है, तो निगरान हुकूमत को तो गौर करना चाहिए इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि आज ही हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, और इलेक्शन की तैयारी के लिए उसने अपनी हल्का बंदियों की डेडलाइन भी थोड़ी पीछे कर ली है। तो ऐसी सूरत में एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर को गिरफ्तार करना, और वो भी MPO के तहत गिरफ्तार करना, ये किस चीज का तकाजा कर, ये क्या चीज बता रही है? ये ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई इस वक्त केस है। जाहिर है सभी केसेस में अदालत ने उन्हें एक जमानत दे दी है, तो MPO का तो मतलब ये है कि खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है इसके तो दो ही जिम्मेदार हो सकते हैं, या फिर निगरान हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है। तो इन दोनों को इस मामले का नोटिस देना चाहिए कि उनके नाक के नीचे अगर ऐसा हो रहा है और उन्हें इल्म नहीं है तो फिर क्या वजह है। हबीब साहब, आज कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर दिए गए थे कि परवेज इलाही को नैब एजेंसी या कोई भी अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके बावजूद ये गिरफ्तारी इस तरह से अमल में लाना, ये क्या अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं? और मोनस इलाही की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया है कि वालिद को गिरफ्तार करके अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई है। देखिए, इसमें ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम है। ज्यूरिसडिक्शन मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरा पंजाब है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस बरूए कार नहीं आ रही, पंजाब पुलिस अपना काम नहीं कर रही, बल्कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसने ये काम किया है। तो इस्लामाबाद पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के नीचे नहीं आता, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन हबीब साहब, अहकाम जारी किए गए थे कि पुलिस हिसार में घर पहुंचाया जाए, तो पुलिस की जानिब से तो कोई मज़ाहमत नहीं की गई। देखिए, पुलिस, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि चूंकि इस वक्त पुलिस ही इस्लामाबाद, यानी पुलिस भी वो है जिसके ऊपर इस्लामाबाद, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है ये एक मुतनाज़ा ज्यूरिसडिक्शन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने काम किया है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद पुलिस को तो काफी सारी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी चेयरमैन PTI के केसेस में भी हमने देखा, और दूसरे PTI के जो रहनुमा उनके केसेस में भी देखा कि जहां पर मामला सूबे से निकलता है तो विफाक, और विफाक से निकलता है तो सूबा बरूबेकार आ जाते हैं। तो अब तो ये सरीहन निगरान हुकूमत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त पाकिस्तान की विफाकी पुलिस को, यानी विफाकी हुकूमत को देख रहा है,
उसी की मर्जी से बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो ये तो अब इंश्योर करना है इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने। अब ये तो जहां तक ये इस लाहौर के अंदर से गिरफ्तारी है, ये तो वाकई एक ऐसा मसला है जो शायद अदालत में जाएगा, और अदालत में जाके जो हाल हो रहा है हमारे अदालती फैसलों का वो तो हम देख ही रहे हैं। हबीब साहब, ये अभी अदालती फैसलों का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हाल किया जा रहा है, ये किस किस्म की एग्जाम्पल सेट हो रही है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, चाहे वो नैब है, चाहे वो एंटी करप्शन है, अदालत की जानिब से अहकामात आते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, अदालत इज़हार बरहमी करती है, चारों नाचार फिर उस पर अमल दरामद हो तो जाता है, लेकिन उसको दोबारा उसी तरीके से फिर वो डील करना शुरू कर देते हैं। तो ये हिस्ट्री में क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं हम लोग? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हम पुरानी हिस्ट्री ही दोहरा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि इसी तरह गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन आज अब जो कुछ हो रहा है ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि मतलब एक आदमी एक ही पार्टी के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वही निशाना बने हुए हैं और सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हीं के ऊपर तरह तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये ऐसा मामला है जो पाकिस्तान के पूरे निजाम पर सवालिया निशान डाल देगा। और इसके बाद जब आज हम अगर चौधरी परवेज इलाही साबिक वजीर आला है, साबिक डिप्टी वजीर आज़म है, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली है, अगर इनके केस में भी हम देखते हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इनको दी गई जमानत की कोई सैंक्टिटी बाकी नहीं बची, तो क्या बाकी किसी शख्स के हवाले से हम ये बात यकीन से कह सकते हैं? जब एक हम देख रहे हैं कि जब इस तरह लाहौर में सरेआम अदालत से कुछ यानी चंद किलोमीटर के फासले पे यानी लाहौर हाई कोर्ट से जब इस तरह अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा होगा, तो उसके बाद तो बहुत ही सीरियस बड़े संजीदा इसके अवाकिब होंगे। तो इसमें तो लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इमीडिएटली शायद इस पे कोई एक्ट करे और इमीडिएटली इस हवाले से कुछ ना कुछ यानी जो चौधरी परवेज इलाही साहब को जो दिया गया रिलीफ है उसकी हिफाजत में खुद बरूए कार आए, बजाय इसके कि इनको किसी और हवाले से उन्हें भेज दिया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट को ही अब ये ज़ाहिर है अदालत ने हुक्म दिया है, तो अदालत को ही अपने हुक्म के हवाले से जिसे कहते हैं ना दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। हबीब साहब, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता, ये चीज काबिले गौर है कि एक तो कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी होना कि किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं लाई जाएगी, उसके बाद इस तरह से गिरफ्तार करना रोक कर और फिर सिविलियन कपड़ों में आना, क्या वजह है? क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस सिविलियन कपड़ों में आना तो बहुत ही खौफनाक बात है। जब बिलखुसूस आप पुलिस के हों और अगर आपकी ये गिरफ्तारी कानूनी है, तो फिर इस पुलिस अगर अपनी वर्दी में ना आए और अपने वारंट ना दिखाए और आज बयान ना करे, ये तो पाकिस्तान के पूरे कानूनी निजाम की जानिब से जब सवाल पूछा गया कि कोई वारंट दिखाएं, कोई FIR दिखाएं, कोई जवाब नहीं दिया गया, बस जबरदस्ती के जोर पर ले जाए गए। तो इसका मतलब इसका आप खुद ही अंदाजा कर सकती हैं कि दरअसल फिर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है। यानी ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कानूनी नहीं है, ये बिल्कुल एक खुद एक जो पुलिस जो हमारा रियासती इदारा है जिसके जिम्मे कानून का तहफ्फुज़ है और कानून पर अमल दरामद का तहफ्फुज़ है, उसकी तरफ से जब इस तरह के काम होंगे तो डेफिनेटली हमारे सारे कानून निजाम के ऊपर एक सवालिया निशान उठेगा। ये निहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल। कानूनी निज़ाम पर सवालिया निशान तो उठ रहा है। हबीब साहब, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है या अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर सियासी जमात से चूंकि ताल्लुक है तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है या उन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, ये तासुर बहुत वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आ गया कि अगर उस सियासी जमात से लहदगी इख्तियार कर ले तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा ये सवालिया निशान है? देखिए, पाकिस्तान में कभी ऐसी रवायत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात का यूं मजाक उड़ाया जाए। अगरचे उसमें कुछ ना कुछ आप यूं कहिए कि आटे में नमक के बराबर कुछ हेर फेर जरूर किया जाता था, लेकिन खास तौर पर जब हमने देखा है कि 2 सूबों में इलेक्शन का मामला आया और जिस तरह आपकी पूरी हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद ग्रोहों पे मुश्तमिल हुकूमत थी, उस हुकूमत ने जिस तरह तमाम इदारों को इस्तेमाल किया कि अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने के लिए, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल ज्यादा संगीन होती चली जा रही है। और ना तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का कोई एहतराम नहीं किया गया तो उसके बाद निचली कोर्ट्स का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको
بہرحال کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس کو ٹھکانے لگانا مقصود ہے، تو اس کے لیے تو 10,000 دوسرے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح قانون کا مذاق اڑانا میرا خیال ہے بہت ہی نامناسب ہے۔ ابھی اور صاحب تیسری جیسے کہ بات آپ کی یہ ہے کہ جانب خود سے ہماری کورٹس کا ہماری کورٹس کا جو طرز عمل ہے وہ بھی اس میں کچھ قابل داد نہیں۔ ہماری سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اس فیصلے کی علل اعلان توہین کی گئی، اور اس توہین کے باوجود توہین عدالت کا قانون اب تک حرکت میں نہیں آیا۔ اب تک ہمیں نہیں پتا کہ اس فیصلے کو کس نے توڑا۔ کیا سابق وزیر اعظم نے اس کی دھجیاں اڑائی؟ کیا چیف الیکشن کمشنر نے اس کی دھجیاں اڑائی؟ یا سابق وزیر خزانہ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا؟ کس نے کیا؟ جب عدالت بھی اس طرح، جب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنے ہی بینچ کے کیے ہوئے فیصلے کو پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری انہوں نے اب تک ان لوگوں پر ذمہ داری کا تعین بھی نہیں کیا، تو اس کے بعد آپ باقی عدالتوں سے آپ کو بہت زیادہ توقعات نہیں باندھ سکتے۔ بالکل سر، یہ جیسے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں ہم، ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اس طرح تو پاکستان کے عام شخص کے لیے جو انصاف کا نظام ہے یہ تو سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر ان شخصیات کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام انسان کو انصاف کیسے ملے گا؟ جی بالکل، یہ تو آپ نے 100% درست بات کی کہ اب اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی عام شخص کو اگر ایک عدالت ضمانت دیتی ہے اور اس کا کوئی دشمن تھوڑا سا طاقتور ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ پولیس کے ذریعے ہی پورے کے پورے نظام کو تلپٹ کر دے گا کہ اگر ایک شخص کو لاہور ہائی کورٹ ضمانت دے رہی ہے تو وہ اسلام آباد سے کسی کو لے آئے گا، وہ کراچی سے کسی کو لے آئے گا، وہ کوئٹہ سے کسی کو لے آئے گا۔ ہمارے ہاں تو پروسیکیوشن دراصل پرسیکیوشن کا ہمانی بن چکی ہے کہ یہاں پر مقدمات اس لیے قائم نہیں ہوتے کہ کسی نے کسی پر کوئی الزام ہے اور اس کو درست یا غلط ثابت کرنا ہے عدالت میں۔ یہاں پہ تو پروسیکیوشن صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ پرسیکیوشن کے ہمانی ہے کہ مقدمات بھگتتے انہیں کوئی دوسرا کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ تو ایک میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ امیڈیٹلی لاہور ہائی کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ حبیب صاحب، اس وقت چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں، وفاق میں بھی نگران حکومت ہے، اس تمام تر صورتحال میں ان کا کس طرح کا ری ایکشن بنتا ہے یا کس طرح کی رسپانسبلٹی ان پر عائد ہوتی ہے؟ کتابی طور پہ تو ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری میں حائل ساری رکاوٹیں دور کرے، اور اگر وہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پارٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکیں۔ لیکن پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ عملی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ یہاں یہ کوئی نگران حکومت نہیں ہے۔ یہ اس حکومت کے چیف منسٹر صاحب بھی وہ کم، لیکن اس حکومت کے وزیر اطلاعات برسر عام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیان دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ہمارے آئی جی صاحب، یعنی جو پنجاب کے آئی جی ہیں، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر کہتے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو جب ایک پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو جس کے خلاف ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے، تو اس سے کیا اس کا مطلب اخذ کیا جائے گا؟ یہی کیا جائے گا نا کہ پھر نگران حکومت جو پنجاب کی ہے وہ بھی دراصل پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں ان بائسڈ ہونے پر بہت سے سوالات آ جاتے ہیں۔ حبیب صاحب، اس تمام تر صورتحال میں اب اگر اس کو سیاسی تناظر میں دیکھا جائے، موجودہ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے یقیناً وہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار ہے، تو تحریک انصاف کے لیے کہہ لیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ لیں، حالات آگے کیا بننے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو عوام کی ہمدردی ہے وہ بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، عوام کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی نظر آتی رہی، مطلب اب تو، اور اس دفعہ تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن میں تاخیر کیوں ہوئی، الیکشن کو روکا کیوں جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیز صورتحال تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دراصل کسی نہ کسی طرح دبانا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس سارا ارینجمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو گروہ سیاست کاران اپنے 16 ماہی دور میں کر چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وہ پوری انکوائری کروائی جس کے تحت عمران خان صاحب اس وقت گرفتار ہیں، انہی کے دور میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی گرفتار ہوئے۔ انہوں نے وہ پوری کی پوری حکومت جو تھی وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے در پہ تھی، اور اس نے ایسے محرکات سسٹم کے اندر پیدا کیے کہ جو اب تک ان کے لیے ان سب کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ تو لہٰذا اس وقت یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انصاف ہو رہا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جیسے
شیخ عثمانی صاحب نے کہا کہ دراصل محرکات بعض اوقات کچھ اور ہو جاتے ہیں اور ان کا جو قانونی اثر ہے وہ کسی اور طرح نمودار ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہمارے قانون میں ہے، بالکل ہے کہ جناب ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نظر بند کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کسی ایک جورسڈکشن میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ کیسے ایم پی او کے تحت حکم، اس کے خلاف ایم پی او کے تحت حکم کیسے جاری کیا جا سکتا ہے. ایک شخص ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ لاہور میں موجود ہے، تو جو اسلام آباد کا جورسڈکشن ہے، میجسٹریل جورسڈکشن، وہ ایم پی او کیسے جاری کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ قانونی سوال ہے جو عدالت میں ہی اٹھیں گے اور عدالت میں جا کے ہی ان کا جواب ملے گا.